जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल एंट्री के बारे में। और मैंने बताया था जर्नल एंट्री दो होते हैं, एक सिंपल जर्नल एंट्री और एक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो रूल तो आपको याद हो गए होंगे कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और सबके गोल्डन रूल ये याद रखिएगा, देने वाला और पाने वाली बात जो होती है वो पर्सनल में होती है। जो धन वस्तु व्यापार में आएंगे डेबिट करेंगे, जो धन वस्तु व्यापार से जाएंगे उससे क्रेडिट करेंगे। ये बात रियल में, ऐसा नहीं कि ये धन वस्तु में आए जाए वाली बात आप पर्सनल के लिए यूज करें, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा फिर। याद रखिएगा सबका अलग अलग रूल है। नॉमिनल के लिए वह यानी कि एक्सपेंस हुआ, हानि यानी कि लॉस हुआ तो डेबिट, आय यानी इनकम या लाभ यानी कि प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट। याद रखिएगा प्रॉफिट होना, इनकम होना प्लस माना जाता है, प्लस को आप इंडिकेट कर सकते हैं। कह रहा है जनरल एंट्री, कह रहा है अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना कि इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल बुक। जर्नल को बोलते हैं हिंदी में रोजनामचा, जिसे बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल एक डे बुक की तरह होता है। डे बुक का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन जो भी चीजें होती है इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पर डे का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है ताकि इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। और जर्नल एंट्री दो टाइप की होती है, एक सिंपल होती है और एक कंपाउंड होती है। सिंपल में क्या होती है, जिसमें दो ही अकाउंट सिर्फ होते हैं, एक क्रेडिट और दूसरा डेबिट, दो ही होंगी। और यही सिंपल कई दिन तक हमारा चलेगा। ठीक है, तो अब कुछ मैं फॉर्मेट बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपी नोट निकाल लीजिए आप लोग और क्वेश्चन नोट करिएगा। अब मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ, पूरा फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, फिर आपकी बारी रहेगी। ठीक है, बात मत करिए। दवा ले लेते हैं आप, बहुत दिन से आपको है, डॉक्टर को दिखाइए। नूर फातिमा, ये नाम है ना। ये तीन क्वेश्चन है, अब तीन क्वेश्चन को समझना है। सब सामने लिखिएगा, अभी आप लोग कुछ लिखिएगा मत। ठीक है, जब बोलूंगा तब लिखना है। तो तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, थोड़ा सा एक डायग्राम में बना लो, पहले उसको समझिएगा। जैसे कि एक राकेश है, ये राकेश है और यह है उसका बिजनेस। और राकेश ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए निवेश किया, इन्वेस्ट किया। क्या किया? इन्वेस्ट किया। कितना लाख रुपए? 5 लाख रुपए। तो अब हमें सोचना किसके हिसाब से, ये मैटर करता है। तो हम टैली पे जब भी काम करेंगे या कहीं भी अकाउंटिंग का काम करते हैं तो हमें सोचना होता है बिजनेस के हिसाब से। किसके हिसाब से? तो अगर बिजनेस के हिसाब से अगर हम सोचे तो ये 5 लाख बिजनेस में आ रहा है कि बिजनेस से जा रहा है? जा रहा है। कितने लोग आ रहा वाले हैं? ये बिजनेस में आ रहा है, यही सही है। ये 5 लाख रुपए हम क्या है, बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस में निवेश किया गया है यानी बिजनेस में लगाया गया है, यानी बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन की बात होती है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, हम दो ही अकाउंट इफेक्ट करते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन में सिर्फ दो ही अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं कैश का और दूसरा बनाते हैं कैपिटल का। क्या बनाते हैं? क्योंकि पैसे लगाना बिजनेस को चलाने के लिए उसको बोलते हैं पूंजी लगाना। क्या लगाना है? पूंजी लगाना, यही कैपिटल की बात होती है।
दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं। जब भी बिजनेस की शुरुआत होगी, याद कर लीजिए, सिर्फ दो ही अकाउंट ही अफेक्ट करेंगे, एक कैश और दूसरा कैपिटल। और आप पढ़े हैं शुरू से, स्टार्टिंग से टैली के, कि कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? हाँ, क्रेडिट होता है। कैपिटल का नेचर और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। ये बात कई बार बताया जा चुका है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो कैपिटल हम जानते हैं कि क्रेडिट होता है, तो हमने क्रेडिट कर दिया। जब ये क्रेडिट हो गया तो जाहिर सी बात है कैश क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया अभी जब कि सिंपल अकाउंट में सिर्फ दो ही अकाउंट बनेंगे। जब एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली डेबिट होगा, क्योंकि कंपाउंड नहीं है, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर घर में एक वायर है, तार है, उसमें अगर दो चीजें निकलती हैं, दो वायर उसमें के भीतर से, एक प्लस और एक माइनस, वैसे यहाँ पे एक क्रेडिट तो दूसरा डेबिट होगा। या नियम लगाया जाए, नियम लगाया जाए। कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल एक पूंजी है, और उसका नीचे क्या रखा गया है? प्लस। प्लस का मतलब क्रेडिट। अच्छा, कैश बिजनेस में कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है ना। अच्छा, बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कौन जा रहा है बार बार बोल रहा है? बहुत मानेंगे सुंदर बाबू आएंगे तो। अच्छा बताइए, रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है, आप बताइए। रियल का गोल्डन रूल कहता है कि अगर जो धन वस्तु व्यापार में आएंगी तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी कैश आएगा तो डेबिट करेंगे। और मैंने क्या किया है? कैश आया तो डेबिट ही तो किया है। नियम भी फॉलो हो गया। या लॉजिक जो मैंने बताया वो दिमाग में रखिए। अगर दो में से कोई एक के बारे में आपको जानकारी है कंफर्म, तो दूसरा जानते ही इसके अपोजिट होगा। अगर हम जानते हैं कि ये डेबिट है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। बात समझ में आई? तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका पहचानेंगे कैसे? उसमें लिखा होगा स्टार्टेड ए बिजनेस, या लिखा होगा कमेंस्ड ए बिजनेस। कमेंस का मतलब भी शुरुआत होता है, स्टार्ट का मतलब भी शुरुआत होता है। या ऐसे लिख देगा कमेंस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल भी लगा देगा। इसमें कहीं कैपिटल का नाम नहीं आया है, लेकिन यहाँ आ गया है। कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी स्टार्टिंग की बात होगी, जब भी स्टार्ट की बात होगी, हम दो ही अकाउंट बनाएंगे, कैश और कैपिटल। तो तीन क्वेश्चन लिखिए, और तीनों का आंसर कैसे लिखेंगे समझिएगा। थोड़ी सी बात रुक जाइए अभी। अभी एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं कोई, तो जो भी डेबिट होता है हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे कैश डेबिट है तो कैश को हम ऊपर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह अकाउंट, और डॉट 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 डेबिट। ठीक है। और क्रेडिट वाला हमेशा नीचे लिखते हैं। क्रेडिट वाला कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और याद रखिएगा, क्रेडिट शब्द के पहले हम टू शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे? टू शब्द का प्रयोग करेंगे और लिख देंगे टू। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा? कैपिटल बनेगा। क्या बनेगा? कैपिटल बनेगा। बस अकाउंट बन के तैयार हो गया, हो गया। और अमाउंट कितना है? 5 लाख। तो ऊपर भी डेबिट के सामने 5 लाख और कैपिटल के सामने भी 5 लाख, क्योंकि हमेशा हम पढ़े हैं कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और डेबिट अकाउंट हमेशा ऊपर होगा और क्रेडिट अकाउंट क्या होगा? नीचे होगा। तो चलिए तीन क्वेश्चन लिखिए, और तीनों का एक ही आंसर होगा। क्या क्या होगा आंसर? कैसे लिखेंगे आंसर? कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू क्या? कैपिटल अकाउंट। अकाउंट सब जरूर यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट अकाउंट। और जब टू लग गया तो क्रेडिट लगाने की जरूरत है? नहीं है। टू लग गया तो मतलब एक अकाउंट क्रेडिट ही है, सीधी सी बात। अब कितना अमाउंट है? 5 लाख। ऊपर भी लिखेंगे 5। कितने जीरो? 1 2 3 4 और 5। और नीचे भी 1 2 3 4। और तीनों का यही आंसर बनेगा, इसका भी और इसका भी। तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और तीनों का एक ही सॉल्यूशन। जल्दी करिए। तो बात क्लियर है? जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा कितने अकाउंट बनेंगे? दो बनेंगे। कितने अकाउंट बनेंगे? दो बनेंगे। कौन कौन से? क्रेडिट डेबिट। सब कुछ खा के आए हो क्या तुम लोग आज? तुम भी काम करती हो ना?
क्रेडिट डेबिट तो सिंपल की बात है ना कि सिंपल में दो अकाउंट आते हैं, क्रेडिट और डेबिट। मैं क्या पूछ रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट होते कितने अकाउंट बनाते हैं? तो कौन कौन से? कैश और कैपिटल। अब कौन क्रेडिट कौन डेबिट होगा? कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा कि जब भी बिजनेस, ऐसा टर्म लग रहा है पढ़ने के बाद आपको ऐसा सेंस निकला कि बिजनेस शुरुआत होने की बात की जा रही है, दैट मूवमेंट सिर्फ दो अकाउंट हम बनाएंगे। वो दो अकाउंट कौन सा होगा? एक कैश का होगा, दूसरा कैपिटल का होगा। और ये बात आप स्टार्टिंग से जानते हैं कि कैपिटल का नेचर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अगर क्रेडिट हो गया तो कैश क्या होगा? डेबिट। अच्छा, कौन सा अकाउंट पहले लिखेंगे? डेबिट वाला। पहले डेबिट वाला लिखते हैं, उसके बाद क्रेडिट वाला लिखते हैं, याद रहेगा ना। चाहे मान लो अगर कंपाउंड भी पढ़ेंगे, जब कंपाउंड जब भी आएगी बारी, अगर चार डेबिट है, चारों डेबिट ऊपर रहेगा, और एक क्रेडिट है, एक क्रेडिट नीचे रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें अलग अलग वर्ड यूज करेंगे, कमेंस यूज कर सकता है, स्टार्ट यूज कर सकता है, लेकिन मतलब वही है। लेकिन ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा कर दिया कि राकेश स्टार्टेड बिजनेस एंड ओपन अकाउंट, डिपॉजिट 5,000, तो ये दूसरा बात हो गया कि ऊपर खाता खोल रहा है, पैसा जमा कर रहा है, दूसरी बात हो गई। लेकिन सिर्फ इतना वर्ड आ रहा है कि राकेश स्टार्टेड ए बिजनेस, या राकेश कमेंस ए बिजनेस, या इतना रुपए से स्टार्ट कर रहा है बिजनेस। तो जब भी स्टार्ट की बात हो रही है और एक पैसा दिया कि इतने से स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो हमेशा हम दो ही अकाउंट बनाएंगे, एक कैश का होगा और दूसरा किसका होगा? कैपिटल का होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और 1 मिनट में आया यहाँ पे। जैसे यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? दीपक कमेंस्ड बिजनेस विथ आरएस 50,000, कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कैश बनेगा और कैपिटल बनेगा। कैश क्या होगा? डेबिट होगा। कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। और क्रेडिट कौन होगा? अमाउंट क्या लिखेंगे? 50,000। 50,000 दोनों ना बैलेंस करके लिखेंगे, ऊपर नीचे, मतलब कि डेबिट का अमाउंट भी और क्रेडिट का अमाउंट भी हमेशा इक्वल होना चाहिए। याद रखिएगा, चाहे चार डेबिट हो, उससे मतलब नहीं होता है। जब हम पढ़ेंगे कंपाउंड भी, हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। दिमाग में रखिएगा ये बात। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए थोड़ा सा, अच्छा, बिजनेस में दो चीजें क्या कॉमन है? परचेज करना और सेल करना, ये दो चीजें कॉमन है। बिजनेस कर रहे हैं तो हम बेचेंगे भी और खरीदेंगे भी। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले खरीदेंगे। खरीदेंगे तभी तो हमारी दुकान में होगा, तभी ना बेचेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परचेज के बारे में। किसके बारे में? पेन छोड़ दीजिएगा, बस लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, या फिर साथ साथ में लिख लीजिए, और लास्ट में साथ साथ बताएंगे। लिख सकते हैं साथ में। ये चार क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये चार क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। सामने देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परचेज की बात की गई है। अच्छा, परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। थोड़ा सा कुछ कॉमन चीजें बताऊंगा जो आपने देखी होगी या महसूस करी होगी, जो भी है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आप दुकान पे जाते हैं कुछ सामान खरीदने, आप उसको पैसा देते हैं और बिस्किट लेके, जो भी चीजें लेके चले आए, पैसा दे दिए। अच्छा बताइए, दुकानदार कहीं आपका नाम लिखेगा? नहीं लिखेगा, क्योंकि आपसे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पैसा दिए, सामान ले गए, आपसे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा बताइए, आपका नाम मैं कब लिखूंगा? जब आप उधार लेंगे। जब भी आप मुझसे उधार लेंगे, मैं आपका नाम लिखूंगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में मुझे आपसे पैसे पाने होंगे। समझ में आ रही बात ना?
तो एक रामबाण लिखवा रहा हूँ, इस पे आपके हर एक क्वेश्चन फिट बैठ जाएंगे। ब्रैकेट में एक कोष्टक में आप बनाएंगे जो चीज मैं बनाने जा रहा हूँ और नोट कर लेंगे। ब्रैकेट बनाइए हाईलाइट करके। जब भी परचेज की बात होगी हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे। और परचेज, अच्छा परचेज करना, परचेज कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? परचेज है किसी व्यक्ति का नाम है? परचेज करना नहीं। संपत्ति का नाम है? नहीं। क्या है फिर? अच्छा, नॉमिनल में परचेज करना खर्च है कि इनकम है? परचेज करना, खरीदारी करना खर्च है ना? खरीदारी करना क्या है? खर्च है। अच्छा, खर्च को प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? माइनस का मतलब डेबिट। बस, परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी परचेज की बात आएगी परचेज का खाता बनाएंगे और परचेज को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अच्छा, जब परचेज डेबिट होगा क्रेडिट क्या होगा? जब हम सामान खरीदेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास से? कैश जाएगा। और कैश जाता है तो कैश कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट है कैश? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि जब भी धन जाएगा तो क्रेडिट करेंगे और आएगा तो, अच्छा भाई मान लो हम रिमोट खरीदेंगे तो हमारा कैश जाएगा कि आएगा? जाएगा तो क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट होगा। और आएगा तब डेबिट होगा कैश। ये याद रखिएगा दिमाग में। तो परचेज के मामले में कौन क्रेडिट होता है? या तो कैश, या तो आप नगद खरीदेंगे या फिर उधार खरीदेंगे। और जब भी उधार खरीदेंगे हम क्या कर देंगे? पार्टी का नाम लिखेंगे। ये ब्रैकेट में आप लोग बनाइए, बनाइए ये वाला। ये आपका रामबाण है, हाईलाइट करके लिखिएगा, बहुत हेल्प करेगा ये आपकी। सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर ये चीज समझ जाएंगे तो। क्या, मैं एक क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, पहला अकाउंट पढ़िए तो परचेज गुड्स। मैंने बताया था, सब सामने देखिए, सब पे अकाउंट छोड़ दीजिए। क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या था? सामान। मतलब सामान खरीदा गया। किससे खरीदा गया? यस के ट्रेडर से। तो यस के ट्रेडर से अगर हम खरीदे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सप्लायर कहलाएगा। और जिसको हम बेचेंगे वो कस्टमर कहलाएगा। याद रखिएगा, जिससे हम खरीदेंगे वो हमारा सप्लायर है, जिसको हम बेचेंगे वो हमारा, हाँ वो बातें अलग है। तो लिखा हुआ है परचेज गुड्स, यानी सामान खरीदा किससे? एसके ट्रेडर से। कितने का? किस रूप में? यानी परचेज की बात आई है तो पहला अकाउंट क्या बनाएंगे? परचेज। बस इतना लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट का पता चल गया। अब क्या पता लगाना है? क्रेडिट का, कि क्रेडिट कौन होगा। क्रेडिट से पहले टू लगाते हैं। अब बताइए, यहाँ कैश का अकाउंट बनाएंगे कि पार्टी का नाम लिखेंगे? क्योंकि जो परचेज किया गया किस रूप में किया गया है? नगद किया गया है। नगद किया गया तो यहाँ क्या लिख देंगे? आसान है कि नहीं आसान है? आसान है ना? और बैलेंस लिख देंगे, 2,000 रुपये ऊपर भी और 2,000 नीचे। बैलेंस जरूर लिखेंगे हमेशा। कितने लोग को समझ में नहीं आया? हाथ उठा दे। अरे फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, ये क्या रामबाण बनाया है? फिल इन द ब्लैंक्स ही है ना। पर्ची उठा के पर्चे रख दिए हैं। और या तो टू कैश होगा या तो पार्टी का नाम होगा, इसमें क्या है? आप समझिएगा मेरी बात। अगला क्या है? परचेज गुड्स, सेम है। सामान खरीदा गया किससे? इसके डेढ़ से। कितने का? और मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द का यूज इस्तेमाल किया जाए मतलब समझिएगा क्या है? उधार है। क्या है? क्वेश्चन में क्रेडिट शब्द आने का मतलब उधार है। अब बताइए, पहला अकाउंट क्या बनाएंगे हम? परचेज हो रहा था, परचेज बनाएंगे। पेन मत चलाइएगा। परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अब बताइए, टू क्रेडिट से पहले लगाते हैं। क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश, या तो कैश होगा या फिर पार्टी का नाम होगा। क्वेश्चन में कहीं भी कैश का जिक्र है? कैश का जिक्र नहीं है, मतलब उधार है। और उधार क्या है? क्वेश्चन में लिख भी दिया है क्रेडिट पे। क्रेडिट मतलब उधार पे है, तभी तो क्रेडिट कार्ड कहते हैं। उधार है, उधार है तो क्या कैश लिखेंगे, पार्टी का नाम लिखेंगे? पार्टी का नाम क्या है? बस छाप दीजिए, यस के ट्रेडर हो गया। और बैलेंस लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अगला अकाउंट क्या हो रहा है? परचेज। क्या हो रहा है? पहला अकाउंट क्या बनाएंगे? परचेज। अब परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश, अरे भाई रामबाण के हिसाब से क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश दिया है क्या? नहीं दिया तो उधार है। और उधार है तो क्या लिखेंगे? 2 years के ट्रेडर। आसान है कि नहीं आसान है?
तीनों छापिए फटाक से। आप सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन में जब भी व्यक्ति का नाम, पार्टी का नाम आ जाए और उसके बाद कैश का जिक्र नहीं किया जाए तो समझिए वो उधार है। और उधार होगा क्या लिखेंगे, कैश की पार्टी का नाम। उधार रहेगा तो पार्टी का नाम। मैं सब क्लियर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज है। परचेज होगा तो कौन सा अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे, परचेज का। डेबिट का अकाउंट कौन सा होता है जी, परचेज का अकाउंट बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब परचेज के मामले में क्रेडिट कौन होता है बताइए। परचेज के मामले में क्रेडिट कौन होता है, या तो कैश या फिर पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं भी कैश दिया है मतलब उधार है। सोचने वाली बात है, लॉजिक लगाइए। उधार है तो पार्टी का नाम आना चाहिए ना, पार्टी का नाम है। ऐसे कंडीशन में जब पार्टी का नाम भी ना दिया हो, कैश भी ना दिया हो, तब भी हम किसका अकाउंट बनाएंगे। नाम तो इमेजिन कर नहीं सकते हैं कि एस के ही होगा या फलाना होगा, तो क्या होगा। समझ में आ गई ना बात, समझ में आई कि नहीं आई। सुन लीजिए बात, अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम है और कैश नहीं है मतलब उधार है, और जब क्वेश्चन में कैश भी ना हो, पार्टी का नाम भी ना हो, तब भी क्या है, कैश ही माना जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। अमाउंट जरूर लिख लीजिएगा, 2000 रुपए ऊपर नीचे। हो गया। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पर्ची लिखा था तो पहचान गए। कई बार यहाँ पे लिखा रहता है बॉट, BOUGHT। अब क्या कुछ अलग है, बॉट का अकाउंट बनाएंगे ना। हाँ, परचेज का ही फॉर्म है, बनेगा परचेज। ये नहीं बॉट मतलब भी खरीदा तो बॉट का अकाउंट बना दे, नहीं, अभी भी परचेज का ही अकाउंट बनेगा। बॉट उसी का फॉर्म है ना। तो याद रखिएगा, बॉट का मतलब भी क्या होता है, खरीदना ही होता है। अभी भी कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें, पहला कौन सा बनेगा, परचेज बनेगा। परचेज को क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट कर देंगे, वेरी गुड। परचेज को कर दिया डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, कैश या पार्टी का नाम, कैश। क्या लिखेंगे, टू टू कैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश। और अमाउंट कितना लिख देंगे, 2000 ऊपर भी 2000 नीचे भी, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा मेरी बात, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बॉट वाला, नोट कर लीजिए, पहले तो बताऊं। बॉट वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बॉट का मतलब याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कान खोल के सुन लीजिए बहुत अच्छे से। तब तक हम परचेज का अकाउंट बनाते हैं जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हम क्या खरीद रहे हैं। जैसे लिखा है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, मतलब सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। कहीं पता चला है क्या खरीद रहे हैं, नहीं। तो जब तक सामान खरीद रहे हैं तब तक आप परचेज का अकाउंट बनाएंगे। लेकिन जब आपको बता दिया जाएगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, तब हम परचेज का नहीं, तो हम उसी चीज का अकाउंट बनाते हैं जो चीज खरीद रहे हैं। जैसे आप लिख दे परचेज फर्नीचर, गुड्स की जगह क्या लिख दे, फर्नीचर। अब हम परचेज का अकाउंट नहीं बनाएंगे, अब किसका बनाएंगे, फर्नीचर का ही बनाएंगे। और जैसे परचेज डेबिट था, वैसे फर्नीचर भी क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि संपत्ति आएगी ना। फर्नीचर क्या है, एक संपत्ति है, और परचेज करेंगे संपत्ति आएगी कि जाएगी, आएगी, और कैश जाएगा। समझ रहे हैं ना, दिमाग लगाइएगा। तो फर्नीचर डेबिट हो गया, क्रेडिट कौन होगा, कैश होगा। कैश लिखा है कहीं, उधार है ना। उधार है तो क्या लिखेंगे, पार्टी का नाम। पार्टी का नाम क्या है, ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। जब भी परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ जाए, मतलब कि आप क्या खरीद रहे हैं, सीधी सीधी बात, सब भूल जाइए। जब भी आपको इस बात का पता लग जाए कि आप क्या खरीद रहे हैं, तब आप परचेज का नहीं, उसी चीज का अकाउंट बनाएंगे और उसी को डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आएगी, और वो क्या होगी, संपत्ति ही होगी, और संपत्ति आएगी तो डेबिट करते हैं। और कैश भी संपत्ति है, और कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रही बात ना, लॉजिक है। या उधार लग जाएगा, यही होगा ना। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, परचेज गुड्स की जगह फर्नीचर लिख लीजिएगा बस, और अकाउंट बना लीजिएगा। याद रखिएगा, हम तब तक परचेज का अकाउंट बनाएंगे जब तक हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम क्या खरीद रहे हैं, तब तक परचेज का अकाउंट बनाएंगे।
लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कि हम सब्जेक्ट क्या खरीद रहे हैं, जैसे लिखिए परचेज स्टेशनरी, परचेज फर्नीचर, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, क्या बनाएंगे? परचेज का लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग का। तो बात समझ में आई? पंकज कुमार ना, क्या नाम है आपका? अंकुश, कहाँ है आईडी कार्ड? समझ में आ गई बात? तो यही बात का ध्यान देंगे आपको कि तब तक हम परचेज बनाएंगे जब तक गुड्स 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 लिखा हुआ है, क्योंकि गुड्स का मतलब क्या होता है? अच्छे ना? हाँ, सामान। ठीक है, ठीक है। तो गुड्स का मतलब सामान होता है, जब तक सामान है तब तक परचेज का अकाउंट बनाएंगे, और जब सामान हट जाएगा तो क्या बनाएंगे? उसी चीज का, जो चीज आप खरीद रहे हैं, तो आपको बता दिया जाए। मैं कह दूं परचेज फर्नीचर, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज मशीनरी, परचेज व्हीकल्स, परचेज कंप्यूटर। परचेज कंप्यूटर है तो क्या बनाएंगे? परचेज रहेगा तो क्या, परचेज कंप्यूटर रहेगा तो क्या बनाएंगे? कंप्यूटर ही बनाएंगे। और कंप्यूटर को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज की जगह कौन ले रहा है? कंप्यूटर ले रहा है। और परचेज क्या है? डेबिट है। अगर यहाँ मैं पानी में डूब रहा हूँ और मेरी जगह आप ले रहे हैं, तो आप क्या, आप भी डूबेंगे ना? तो वही बात है, परचेज डेबिट है तो उसकी जगह जो लेगा वो भी डेबिट ही होगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो यहाँ लॉजिक लगाइए, इसकी संपत्ति आएगी तो डेबिट होगा, क्योंकि रूल कहता है रियल का। इसीलिए मैं बोला रूल इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, और नॉमिनल में इसको खर्च माना गया है, यानी माइनस माना गया एक्सपेंस, इसीलिए डेबिट कर दिए हैं। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है, और रियल में कहा जाता है कि जब भी संपत्ति जाएंगी तो क्रेडिट और आएंगी तो डेबिट। और जब परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है कैश जाएगा, और जाएगा तो कैश को क्रेडिट किया, देख लीजिए क्रेडिट किया गया। लॉजिक लगाना है बस। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कल मिलते हैं सेल्स के साथ। नहीं, अभी तो पेमेंट भी बाकी है, उसके बाद सेल्स। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।